बेशकीमती किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो समझो किसी काम का नहीं। तो हम दो हमारे 40 सबके हाथ में AK-47, हम दो हमारे 70 सबके हाथ में पत्थर, कम से कम इसको भी तो कंट्रोल करो। ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि के, राम श्री राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए, दर्शन करने नहीं गए। तो आज किस मुख से और निमंत्रण की बात कर रहे हैं कि अगर आपको भारत में राजनीति चलाना है तो हिंदुत्व की जय जयकार करना सीख लो, जय श्री राम करना सीख लो। लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, एक कहीं एक भगवान कहीं एक है और एक को मानने वाले हैं, एक अल्लाह है, लेकिन हिंदू तो 33 करोड़ देवी। प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि जो 33 करोड़ को मान रहे हैं वहां सब मस्ती में रह रहे हैं, बशर्ते इनको हिंदू एक बार जग जाए, उसे अपने सनातन का पता हो जाए और अपने धर्म पर कट्टर हो जाए, सारे के सारे लाइन लगा देंगे मंदिरों के आगे हाथ जोड़ के और त्रिकुंड लगा के। तो नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। आज हम चर्चा करेंगे राम मंदिर को लेकर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर को लेकर क्या बदलाव हुए और आने वाले समय में क्या बदलाव होगा, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका बाबा जी खबरों के अड्डा के मंच पर। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही कि राजनीतिक बदलाव के दृष्टिकोण से देखे तो राम मंदिर के निर्माण और निर्माण के बाद उस तारीख को लेकर तमाम विपक्ष का ये कहना कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये कहने वाले उन सभी नेताओं का अब क्या रुख होगा जब तारीख भी आ गई है और प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है? क्या अब उन नेताओं के बयानबाजी में बदलाव आएगी जो राम मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं बैकफुट पर थे? सबसे पहले बाबा आशुतोषामर जी महाराज जी के चरणों में, अपने गुरुदेव के चरणों में मैं अनंत प्रणाम करता हूँ। माँ आशुतोषामरी जी का ध्यान करते हुए, श्री आशुतोष भगवान का जय करते हुए एक बात मैं कहता हूँ कि बार बार ऐसा सबको पहले बधाई दे दूं। 22 तारीख को, 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है और मुझे भी निमंत्रण आया है और मेरे भी आश्रम में कई लोगों को और हमारे गुरु जी को भी निमंत्रण आया है, बाबा आशुतोषामर जी महाराज जी को, श्री कृष्ण जन्मभूमि तीर्थ पीठाधीश्वर जी को, और मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव, और मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई और आशीर्वाद और प्यार यथा योग्य देता हूं कि ये बहुत सुंदर कार्य जो हालांकि इसको एक व्यक्ति को श्रेय देना ठीक नहीं, क्योंकि मैं इस समय अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश प्रवक्ता भी हूं और अखिल भारत हिंदू महासभा ने वर्षों की लड़ाई लड़ी। लेकिन होता क्या है कि कोई पीछे और आगे कोई भी सरकार कोई काम कर जाए, जो वर्तमान में होता है श्रेय उसी को जाता है। लेकिन अगर बीजेपी इसका श्रेय ले तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई समस्या नहीं है हमें, ठीक है। जिसको भी कार्य कार्य होने से मतलब है कि कार्य होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा कार्य हुआ क्योंकि श्री राम मंदिर बनने से अभी चंद्रयान का जो सफलतापूर्वक लैंडिंग हुआ चंद्रमा पे, उसके ऐसे जगह पे जहां बहुत कठिन था और बड़े बड़े विकसित देश वो वह काम नहीं कर पाए जो भारत ने किया। और उसके पश्चात जो अब हमारे जो अभी G20 का जो सबमिट हुआ, जो इतना बड़ा सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ, तो मैं समझता हूं कि ये श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने से, राम के स्थापना होने से, राम राज जैसा माहौल आ रहा है और सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो अच्छी बात है। और दूसरी बात है, जो लोग बार बार, अब देखिए कई लोग ये लोग कहते हैं, कुछ लोगों का है कि किसी भी, पहले तो सही बात कहेंगे उसके पश्चात फिर लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि समझदार लोगों को है कि एक समझदारी दिखाते हुए कम से कम राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और एक अच्छा हृदय रखते हुए, सद्भावना जिससे जगे और जिससे प्रेम जागृत हो, समाज में अच्छा मैसेज जाए, तो आपको ये करना ये चाहिए कि उसको सहयोग देना चाहिए। और कई बार मैंने देखा जैसे कांग्रेस के लोग कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, और कहीं सपा के लोग कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं। मैं निरंतर हूँ, तो मैं एक चीज देख रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि के, राम श्री राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए और सुप्रीम कोर्ट में ना जाने कितने वकील लगा दिए राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए। श्री रामचरितमानस को, रामायण को काल्पनिक ग्रंथ तक बता दिए, राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया। मतलब कोई भी कसर इनका बचा नहीं। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आ गया, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो किसी को भाई इसके पीछे लड़ाई लड़ने वाला कोई तो था, पैरवी करने वाला कोई होता है तभी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। उसके पहले पीछे वकीलों की का और उसके पश्चात कोई समय देता है, अपना पक्ष रखता है, दलील होता है, बहस चलता है बहुत समय तक, तब जाके
जज ऐसे फैसला किसी चीज पर नहीं देता, किसी को लेकर जाना पड़ता है, अपना PIL दाखिल करना पड़ता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि और वो लोग आज निमंत्रण के लिए एक वो शिकायत कर रहे हैं, जबकि अयोध्या से हजारों बार लोग गुजरे, कभी 100 रुपए का पेड़ा नहीं चढ़ाए वहां राम मंदिर जाके, दर्शन करने नहीं गए, तो आज किस मुख से वो निमंत्रण की बात कर रहे हैं? और वही राम के अस्तित्व में प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं हमको बुलाया नहीं गया। भैया जब तुम्हारे लिए राम ही नहीं है तो तुम्हें किस बात का निमंत्रण चाहिए? तो ये हर जगह पे कहते हैं बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन राजनीति तो ये कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बहन जी बता दूं कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी हो तो राजनीति करेंगे। उन्होंने अपना राजनीति देखा, और हिंदुओं ने ये देखा कि भाई बीजेपी ने भी राजनीति की, चाहे जय श्री राम कहा, राम मंदिर की बात की, लेकिन कम से कम हम संतों को ये आशा हुआ कि किसी ने हमारे राम मंदिर की बात तो की। बाकी लोगों ने तो राजनीति की, तो राम मंदिर के विरोध में ही खड़े हो गए। अरे भाई कोई राजनीति ही कर ले, कोई हमसे कह दे कि तुम हमें अपना वोट दो, हम तुम्हारा काम करेंगे, काम तो करें। लेकिन बीजेपी ने काम किया, बीजेपी के राज में मंदिर बन रहा है, तो भाई श्रेय भी उसी को जाएगा। अब किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तब तो ये कहते थे बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, अब उसने राम मंदिर बना दिया, 3 राज्यों में उनकी सरकार बन गई, हिंदू के लोग, हिंदू और सनातन धर्म के लोग उसकी जय जय जयकार और उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना करें। अभी उदयनिधि स्टालिन ने, इंडिया जो गठबंधन इन्होंने बनाया कांग्रेस और सबने मिलकर, अब उसको उदयनिधि स्टालिन गालियां देता है, कहता है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया जैसा है। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से गाली दे रहे हैं, बसपा तो छोड़िए, तो उनकी तो स्थिति का दूसरी हिसाब किताब है। तो कहने का तात्पर्य, जो एक सनातनी है, जो सच में राम को और सनातन धर्म पे चलने वाला है, जब उसके श्री राम को गाली दोगे, कृष्ण को गाली दोगे, तो उसी की तरफ जाएगा जो सम्मान कर रहा है। और इन सभी राजनीतिक पार्टियों को अब एक बात से समझ लेना चाहिए कि अगर आपको भारत में राजनीति चलाना है तो हिंदुत्व की जय जयकार करना सीख लो, जय श्री राम करना सीख लो, भगवान की जय करना सीख लो। अन्यथा ये सनातनी तुम्हें ऐसे जगह पहुंचा देंगे कि सहारा रेगिस्तान में ना इधर पानी ना उधर पानी, तड़प तड़प कर पार्टी खत्म हो जाएगी। इंदिरा गांधी ने पार्टी बनाई कि कांग्रेस आई, और राहुल गांधी ने पार्टी का ऐसा कर दिया कि कांग्रेस गई, इन्होंने कांग्रेस गई पार्टी बना दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा ये माहौल है, और इन राजनीतिज्ञों का ये हाल है। कोई बात है, कोई राजनीति करे लेकिन काम करे। ठीक है। अब बाबा महादेव, जिस तरीके से राम मंदिर के निमंत्रण पर भी विवाद घिरा हुआ है कि किसको निमंत्रण मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि आगे चलकर जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल है, क्या वो पार्टियां भी राम नाम को भुनाने की कोशिश करेगी और अपनी राजनीति चमकाने का काम करेगी, खुद को हिंदू साबित करके हिंदुओं का वोट हासिल करने की कोशिश करेंगी? क्या लगता है आपको इस पर? भाई देखिए, एक बात और सही बताऊं, राजनीतिक व्यक्ति का ना कोई दीन होता है, ना अभिमान होता है, ना कोई धर्म होता है। उसके लिए कुर्सी प्रथम होता है, वो कुर्सी को प्रायोरिटी देता है। अब एक बात और है, पहले लोग अजमेर में चादर चढ़ाने जाते थे, बॉलीवुड के कितने एक्टर भी यही काम करते थे, राजनीति के लोग करते थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि अब हिंदुत्व, हिंदू जगने लगा है, सनातन धर्म की बात होने लगी है, और जो धर्म का बात नहीं करेगा, सनातन की बात नहीं करेगा, तो हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा, तो लोग काशी विश्वनाथ में भी दौड़ने लगे, पूजा करने लगे, आरती करने लगे, रुद्राक्ष की माला पहनने लगे, त्रिपुंड लगाने लगे, तमाम तामझाम करने लगे, इवन की कोट के ऊपर जनेऊ पहनने लगे, जैसा कोई विधान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, राजनीतिक व्यक्ति सिर्फ अपने कुर्सी को देखता है। जनता भूल जाए कि राजनीतिक व्यक्ति किसी का भला करना चाहती है, वो सिर्फ अपना भला देखते हैं। नेता कभी किसी भला नहीं देखता, और ये कड़वाई है, कड़वी बात है, लेकिन सच है। लेकिन स्वार्थ के बसीभूत स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुन जन सबका यही रीति। लेकिन बात दरअसल है, चलो स्वार्थ ही कर ले, लेकिन कम से कम कहने का तात्पर्य है, अगर राम मंदिर हमारा बन रहा है, किसी का स्वार्थ पूरा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, वो अपना स्वार्थ पूरा कर ले, हमारे राम की जय हो, सनातन की जय हो। और इसलिए नहीं हम सनातनी हैं तो हम सनातन की जय। ये जो सनातन है, इसके अंदर एक बहुत सुंदर पद्धति है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। सनातनी व्यक्ति सबका सम्मान करता है। लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, एक कहीं एक भगवान, कहीं एक है, और एक को मानने वाले हैं, एक अल्लाह है, लेकिन हिंदू तो 33 करोड़ देवी। प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि जो 33 करोड़ को मान रहे हैं, वहां सब मस्ती में रह रहे हैं, क्यों? हमारे वहां पद्धति क्या है सनातन धर्म में?
सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम चांद की पूजा करते हैं, हम पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, हम भारत माता को प्रणाम करते हैं, हम छोटी कन्या को दुर्गा समझ के प्रणाम करते हैं, हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। अतिथि देवो भव हमारे वहां होता है। हमारे वहां कोई ग्राहक आता है तो देवता होता है, हमारे वहां कोई पीपल है तो देव वो भगवान होता है, तुलसी है तो माता होती है, गाय होता है माता होती है। और जीवित को तो बात ही छोड़ो, पहाड़ पेड़ की तो बात ही छोड़ो, जब कोई मर जाता है, स्वर्ग अथवा नरक में या ऊपर के लोकों में चला जाता है, तो पितर पक्ष एक समय आता है कि हम उन पुत्रों को भी याद करते हैं, उनको खीर पूड़ी दूध जल इत्यादि सामग्री उसको पिंडदान भी करते हैं, उनको भी उनके लिए भी व्यवस्था है। तो इतनी सुंदर व्यवस्था मैं नहीं समझता कि कहीं और है। दीपावली एक त्योहार आया, सुई से लेकर हवाई जहाज बिक गया, करोड़ों अरबों का बिजनेस हुआ, लेकिन मजाल क्या है, किसी ने एक चींटी को भी मारने की बात की हो या कहीं एक चींटी मरी हो। तो हम इस पर विश्वास ही नहीं रखते। और मैं मुसलमानों का ये नहीं हूं, लेकिन बात दरअसल है मुस्लिम धर्म बकरीद आएगा तो करोड़ों जीवों की हत्या कर देंगे, कितने गायें भी कट जाएंगी। तो मैं यही कहता हूं कि ऐसे त्योहार मनाने से क्या फायदा जहां रक्त हो, जहां किसी का जान जाए, किसी को पीड़ा हो। अरे धर्म तो वो होता है जहां सबकी, ईश्वर तो वो होता है, अल्लाह तो वो होता है जो सबका जय हो। राम राम जो है वो गिलहरी का भी सम्मान करते हैं। लंका से अपनी पत्नी लेने गए और पत्नी लेकर आए, वहां से एक सोने का सिक्का नहीं लेकर आए, पुष्पक विमान भी वापस लौटा दिया। तो किसी स्वार्थ, किसी लालच, किसी व्यर्थ की इच्छा से, राज विस्तार की इच्छा से राम नहीं जाते। तो राम राज आना बहुत जरूरी है, जिसमें सबका कल्याण है, मैं ऐसा समझता हूँ जी। तो आगे आपको क्या लगता है कि राजनीति में जो पार्टियां हैं वो राम नाम को भुनाने की कोशिश करेगी, भाजपा के अलावा जो पार्टियां हैं? मैं तो समझता हूं कि सब यही, अब जैसे जैसे अभी एक बात है, किसी ने अभी कहा है, अभी क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने बिहार में हिंदू के सारे पर्वों त्योहारों के जो छुट्टियां थी उसको खत्म कर दिया, और बकरीद की वो छुट्टी जहां एक दिन की थी 3 दिन कर दी, रोजा की छुट्टी बढ़ा दी, मुहर्रम की छुट्टी बढ़ा दी, तो बढ़ा दिया। एक ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति लेके चलने लगे। जी। लेकिन जब 3 राज्यों में बीजेपी जीती है तो अब उनको भी सोचना पड़ रहा। उनके प्रवक्ताओं ने कहा कि भाई हम लोगों ने लगता है कुछ गलत कर दिया, और ये लगता है जो है ये सिर्फ अभी सुगबुगाहट है, आने वाले समय में पता लग जाएगा। ये आने वाले समय में रुद्राक्ष पहन के त्रिपुंड लगा के मंदिर मंदिर ना घूमे तो कहना फिर। ये अब ये हर मंदिर घूमेंगे, क्योंकि जब इनको राजनीतिक व्यक्ति तलवे तक चाट सकता है जो वोट देने वाले वोटरों का, क्योंकि उसको ये पता लग जाए कि भाई इसके आगे हाथ जोड़ने से हमें वोट मिलेगा। कितने बड़े बड़े भूमाफिया है, कितने बड़े बड़े माफिया है, कितने बड़े गुंडा आते हैं, कितने बड़े तो तुर्रम खां आते हैं, लेकिन जिस समय वो राजनीति में आते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, भैया वोट दे देना मेरे। तो ये सब करेंगे बशर्ते इनको हिंदू एक बार जग जाए, उसे अपने सनातन का पता हो जाए और अपने धर्म पर कट्टर हो जाए, सारे के सारे लाइन लगा देंगे मंदिरों के आगे हाथ जोड़ के और त्रिपुंड लगा के। तो राजनीतिक व्यक्ति सब अपना बदल के हिसाब किताब इनको समझाना पड़ेगा। और वास्तव में इस समय ऐसी परिस्थितियां चल रही कि एक एक हिंदू जग रहा है, समय बदल रहा है, और जो ज्योतिष हमारा है वो ज्योतिष से बता रहा है कि 2024 के प्रारंभ होते ही बहुत तेजी से परिवर्तन हो जाएगा, और कलयुग का समाप्त हो चुका है, सांध्य वेला भी समाप्त हो गया है। अब धर्म की वृद्धि और धर्म की जय होने से, निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर, पतन से उत्थान की ओर जाने से इस भारत को, इस सनातन को अब कोई रोक नहीं सकता। लिहाजा सबको एक बात यह है कि सबको, इसलिए सबको धर्म का आचरण करना चाहिए, और जो सत्य और धर्म पर निष्ठ होगा वो आगे बढ़ेगा। राजनीतिक रोटियां बहुत लोग सेके, बहुत कुछ किया। अभी मैं एक छोटी सी घटना में कहता हूं कि दिल्ली में मैं जब राम सेतु को तोड़ने का 2010 में कांग्रेस षड्यंत्र रच रही थी, तो मैं टीवी डिबेट पे बैठा हुआ था न्यू 24 पे। तो किसी ने कहा कि महादेव बाबा एक बात मेरा आपसे प्रश्न है कि आप कह रहे हैं इस प्रकार से, तो कई लोग कह रहे हैं राम थे ही नहीं, कृष्ण थे ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? तो मैंने एक बात कहा कि भैया देखो, राम थे कि नहीं थे प्रश्न ये नहीं, कृष्ण थे कि नहीं थे प्रश्न ये भी नहीं। तो बोले प्रश्न क्या है? मैंने कहा प्रश्न यह है कि गीता में कहा जाता है, ना तुमाम शक से द्रष्टुमन्नय स्वचक स्वा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमेघमैश्वरम। तुम इन बाहरी नेत्रों के द्वारा मुझे नहीं देख सकते, मुझे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। और इस समय के पूर्ण गुरु के पास श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक के अनुसार, जिसमें कहा गया तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन ते ज्ञानम ज्ञान्यः तत्वर्षिण, कि विधि पूर्वक गुरु के शरणों में प्रणिपात हो और उनसे प्रश्न करो ईश्वर संबंधी, क्या आप ईश्वर को दिखा देंगे? यदि वो कहते हैं दिखा देंगे तो उनकी शरणागत हो, यदि कहते हैं नहीं तो आगे बढ़ जाओ। तो जब वो गुरु दिव्य दृष्टि देंगे तो तृतीय नेत्र खुलेगा और तब तुम दर्शन कर पाओगे। और जिसके पास दिव्य दृष्टि है उसके लिए राम है,
और उसके लिए कृष्ण है। तो मैंने पूछा क्या आपके पास दिव्य दृष्टि है? उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा ना आपके लिए राम है ना आपके लिए कृष्ण है, क्योंकि अंधे लोगों का ये विषय ही नहीं है, ये आंख वालों का विषय है। हाँ, एक बात आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि इस समय में पार ब्रह्म साहित्य शरण मेमी के संस्थापक एवं संचालक बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी, माँ आशुतोषाम्बरी जी, वह परम ब्रह्म ज्ञान दिव्य ज्ञान दे रहे हैं और परमात्मा का प्रकाश स्वरूप का दर्शन आपके घट में तृतीय नेत्र खोलकर करा रहे हैं। लखनऊ के 6 मील स्थित कोटवा रोड पे आनंद आश्रम है, पारब्रह्म साहित्य शरण मेमी का। कोई भी व्यक्ति आए तृतीय नेत्र की इच्छा रखे, उसको परमात्मा का दर्शन कराया जाता है और कराया जाएगा। और आप भी आज दर्शन कर सकते हैं। सनातन धर्म के बारे में इतना कहा है कि इदम तूते कुहतमम प्रवक्षमायन सूवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षे सुभात, कि ज्ञान विज्ञान सहित है। वो कोई सनातन धर्म ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ कुछ कर दिया और उसके पास जवाब ना हो, और मजहब के पास जवाब नहीं है। उनसे पूछा जाए किसी चीज के बारे में कि ये कटा दिया तो क्यों कटाया, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कोई जवाब नहीं। लेकिन सनातन धर्म के पास, सनातन धर्म लॉजिकल, अनलॉजिकल कुछ भी नहीं। वो एक एक प्रश्न का उत्तर देगा कि तुलसी में जल क्यों दिया गया, पीपल में जल क्यों दिया जाता है, सूर्य में जल देने से क्या लाभ होता है, सिंदूर लगाने से क्या लाभ होता है, त्रिपुंड लगाने से, चंदन लगाने से क्या लाभ होता है, शिखा बांधने से क्या लाभ होता है, भगवा पहनने से क्या लाभ होता है, रुद्राक्ष धारण करने से, सब वैज्ञानिक है। किसी विज्ञान का एक परिभाषा है, किसी वस्तु के समृद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और सनातन धर्म वैज्ञानिक है, लॉजिकल है, और इसलिए हर बात का ही जवाब है और यहाँ सबका कल्याण है। किसी को प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा जी, सामाजिक दृष्टिकोण से हम देखें तो आपको क्या लगता है, राम मंदिर बनने के बाद हिंदुत्व का विस्तार आप कितना देख रहे हैं, किस रूप में विस्तार होगा? क्या आक्रामकता के रूप में या सहिष्णुता के साथ विस्तार होगा? क्योंकि अक्सर हम जय श्री राम और जय सिया राम का वर्णन सुनते आए हैं। तमाम लोग जय श्री राम और जय सिया राम की बात अक्सर करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि पीछे जय सिया राम और जय श्री राम का काफी हो हल्ला उठा था। हाँ। दरअसल मतलब दे डोंट नो व्हाट द रियल मेथड ऑफ वर्शिप डिजाइन बाय द लॉर्ड। वो उनको पता ही नहीं कि भक्ति का शाश्वत मार्ग क्या है। जय सिया राम मतलब सीताराम की जय, और जय श्री राम, श्री अगर वो संस्कृत पढ़े होते तो जानते, श्री लक्ष्मी का यानी मातृ शक्ति का बोधक है। तो उससे ये होता है कि श्री मतलब मातृ शक्ति, माता सीता, लक्ष्मी जी को श्री कहा जाता है। तो लक्ष्मी का स्वरूप माता सीता है। तो श्री और राम, तो सीता राम यहाँ भी हो गया, वो सिया राम। तो ये लोग नहीं जानते, इसलिए अधकचरा ज्ञान लेके घूमते हैं। तो सिया राम और श्री जय श्री राम में कोई अंतर नहीं, दोनों एक है। तो चाहे राम कहो या श्याम, जग में सुंदर है दो नाम। दूसरी बात कि रामराज, अभी एक प्रमाण के रूप में मैं कह दूं कि कुछ लोग जो राम मंदिर के विरुद्ध जितने वकील लड़ रहे थे, उसमें से आधे से ज्यादा लोगों को कैंसर हो गया और बहुत उनकी स्थिति बिगड़ गई। लेकिन जो राम मंदिर के लिए मुकदमा लड़े, वो वकील आज 80 से 90 वर्ष के हैं और स्वस्थ हैं, सुंदर हैं और तेजस्वी हैं। तो कहने का तात्पर्य, जो बेशकीमती किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं, वो समझो किसी काम का नहीं। तो सीधी सी बात यह है कि अब अच्छा होगा और किसी का उसमें हत्या नहीं होगी, कोई मरेगा नहीं, कोई द्वेष नहीं फैलेगा, सुंदर होगा। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, बैर न कर काहू सन खोई, राम राज विषमता कोई। तो राम राज आने का मतलब है कि जय जय, हर तरफ आनंद का, उल्लास का और धर्म का और सत्य का वातावरण हो, प्रेम का वातावरण हो, भक्ति और सत्य के जय का वातावरण हो, सब कुछ अच्छा। जागरूकता की बात कर लेते हैं, जहां हम धर्म परिवर्तन जैसी तमाम खबरें सुनते हैं। इस भव्य राम मंदिर के बाद किस हद तक लोगों के मन में अपने धर्म के प्रति जागरूकता आएगी? कहने का अर्थ ये है कि जिस तरीके से हिंदुओं के मन में अपने ही धर्म को लेकर जानकारी नहीं होती है, बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती हैं जहां हिंदुओं को उनके ही धर्म की बुराई बताकर धर्म परिवर्तन जैसा काम करवाया जाता है। राम मंदिर बनने के बाद क्या एक हिंदू अपने धर्म के प्रति गौरवान्वित महसूस करेगा? क्या वो जागरूकता अपने अंदर ला पाएगा? हाँ, तो ये जो है कहने का तात्पर्य, एक बात ये है कि आप देखिए, धर्म परिवर्तन जो करने वाले लोग और धर्म परिवर्तन की जो बात है, उसमें मैं यही कहूँगा कि धर्म परिवर्तन, अब एक बात यह है कि पहले ये जान लीजिए धर्म क्या है। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि व्हाट इज द रिलीजन, उन्होंने कहा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन वर्ड्स।
बट रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, रिलीजन इज वन बट सेक्ट आर मेनी। ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना धर्म है, धर्म एक है और संप्रदाय अनेक हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर और धर्म, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना धर्म है। अब ये जितने लोग हिंदू हैं, समस्या इस समय ये है कि धारा 30 के द्वारा हिंदुओं को अपने धार्मिक ग्रंथों की जानकारी नहीं मिली। वेद, उपनिषद, गीता क्या कहते हैं लोगों को पता ही नहीं है, और सिर्फ नाम के हिंदू रह गए हैं। असली हिंदू वो है जो ईश्वर को अपने घट में देख लेता है और ईश्वर को अपने हृदय में भसता है, उसका ध्यान करता है, वही वास्तविक हिंदू होता है। तो कहने का मतलब कि ईश्वर को अपने हृदय में देखकर और उसको ध्यान करें, और असली हिंदू वो होता है, और असली हिंदू बनने की आवश्यकता है, असली हिंदू बने। तो जो महापुरुष हैं वो हमें ईश्वर को दिखाएंगे, जो सच्चे महापुरुष हैं। और जब ऐसा सत्य जान लेगा तो धर्म परिवर्तन ये क्या करेंगे? जो लोग परिवर्तन करा रहे हैं उनका नाम बदल दिया, और वो वेजिटेरियन थे उनको नॉन वेजिटेरियन बना दिया, और क्या परिवर्तन है? कपड़े पहनने का ढंग बदल गया, आज नंगे-पुंगे लोग घूम रहे हैं। इसको क्या, इसको संस्कृति नहीं कहते, इसको डेवलपमेंट नहीं कहते, इसको कुछ विकास नहीं। आपने अपनी अच्छाई छोड़कर अब विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, और यहाँ के कुछ मूर्ख लोग जो विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, जिसमें कुछ ना, अब जैसे 1 तारीख को अभी न्यू ईयर मनाया जाएगा, न्यू ईयर। तो न्यू ईयर में कहाँ उल्लास है? ठंड में जकड़ रहे हैं, रजाई में निकल रहे हैं, ना कोई प्रकृति में कोई उल्लास है, ना कोई अपने में कोई उल्लास है। लेकिन वही मार्च में जब रामनवमी पे होता है तो चारों तरफ बाहर में प्रकृति भी उल्लास, और उसमें भी नवीनता होती है, और उसके पश्चात वो हमारा नववर्ष। तो भारतीय संस्कृति प्रकृति को लेके चलती है, और उसके अंदर सभ्यता संस्कृति को, और उसके लॉजिक हैं, और उससे लाभ है, हर स्वास्थ्य लाभ है, हर चीज का लाभ जुड़ा हुआ है। तो हमें लगता है कि ये जो सच्चाई को ना जानने के कारण धर्म परिवर्तन हो रहा है, और अगर सच्चाई को जान लेंगे तो अपने आप को धर्म वापसी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा महादेव, सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर के पक्ष में जब फैसला आया तो उन तमाम संतों, महंतों, साधुओं के मन में क्या उल्लास जगा, उनके अंदर कैसी उम्मीद जगी, मतलब उस समय का क्या माहौल था, वो जरा बताएं हमें। हमारे अयोध्या में खाक चौक है, जानकी महल के सामने पंचतेरा भाई त्यागी खालसा, हमारे गुरु भाई विजय रामदास जी, दामोदर दास जी, परशुराम दास जी, और बहुत सारे संत जन हैं जो हैं। और मैं मिलता हूं तो लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, और सभी बहुत बधाइयां देते हैं और भगवान की जय करते हैं। और सबके अंदर एक नवीन उत्साह है, क्योंकि वर्षों से सपना देखा कि जिस राम की हम पूजा कर रहे हैं, जिस राम की हम जय कर रहे हैं, उन राम का मंदिर तक नहीं बना। तो बहुत लोग हतोत्साहित थे, लेकिन अब लोगों के अंदर उत्साह जग रहा है, प्रेम जग रहा है, एक आशा के नजर से देख रहे हैं। और ये बात भी है कि अयोध्या के अंदर अब पहले से बनिस्पत कम से कम 100 गुना लोग अधिक आना जाना हो गया, और राम मंदिर बनने के पश्चात तो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। स्पेशल वहां पर एक एयरपोर्ट बन रहा है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, वहां पर लोग आएंगे, और विदेशों से कहां कहां से लोग आएंगे, क्योंकि राम मंदिर कोई साधारण बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब कोई मंदिर बनता है तो फूल वाला, हाँ, माला वाला, और उसके पश्चात होटल वाला, सारे व्यापार, सारे धंधे, और देश का इकोनॉमी का हर प्रकार का विस्तार होता है। और राम की कृपा से तो सब कुछ जय जय होगा जी। राम की कृपा से लोक परलोक दोनों सार्थक होता है। तो राम की जो जय करेगा वो हमेशा सुखी रहेगा, और देश का भी विकास होगा। और हम इसको ये नहीं कि राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर तक है, राम मंदिर बनने का मतलब देश का विकास, पूरे भारत का जय जी। स्वामी जी, ये विवाद हिंदू मुस्लिम का रहा है। मुस्लिम समाज में राम मंदिर को लेकर अभी क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं बताऊं कि 500 वर्षों की लड़ाई के पश्चात ये जीत हुई है, लेकिन इस लड़ाई में बहुत सारे नागा साधुओं ने, संतों ने, भक्तों ने, ऋषियों ने, और मंडलेश्वरों ने, संतों ने, पंडितों ने, पुजारियों ने, सबने अपना आहुति दी है। इवन की 10 सिखों के 10 गुरु साहबान श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, और उन्होंने भी अपने सिख भेजे, और सिखों ने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाके मंदिर बन रहा है। और श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एक बात कहा है, किसी को बुरा लगे भला लगे, जो कहा उन्होंने, तो उन्होंने कहा था, तेल के कनस्तर में हाथ डालो, उसके पश्चात तिल के बोरे में हाथ डालो, जितने तिल लग जाएं। अगर इतनी बार भी मुस्लिम समाज का मुस्लिम व्यक्ति आपको कसम खाए, और अल्लाह का और कुरान का, तब भी विश्वास मत करना। क्यों? क्योंकि अभी मैंने देखा, ये भाईचारा जैसी एकदम झूठी बातें हैं, कोई भाईचारा नहीं है, सिर्फ झूठ का प्रपंच का यह है। मैं कब से राम मंदिर के मुद्दे पर यहाँ टीवी डिबेट पे, मैं आज कई वर्षों से मैं बैठ रहा हूँ,
हर बार ये लोग कहते हैं कि जैसा सुप्रीम कोर्ट कहेगा वैसा हम मानेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो कहते हैं बिल्कुल गलत है, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो हर बार ये बदलते हैं अपना विचार। पहले राम मंदिर को कहा जा रहा था कि वहां पर मस्जिद था, फिर कहा गया जब वहां पे सूकर की मूर्ति निकली तो वहां बोले कि वहां पे बच्चों के खिलौने थे। तो पूछा गया सूकर की मूर्ति आपके वहां मान्य है, बच्चे खेलते हैं? तो बोले कि जैनियों का मंदिर, मतलब कम से कम इतना वर्जन बदले हैं वो लोग। तो ये लाखों मस्जिदें थी, हिंदू ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और शिव मंदिर की मांग की काशी विश्वनाथ में, तो इन्होंने वो भी देकर कम से कम बड़प्पन नहीं निभाया। और ये कहा जाता है इस्लाम में कि जहां विवादित जमीन हो वहां पर नमाज स्वीकार नहीं होता और वहां पर मस्जिद नहीं बन सकता। लेकिन आज इतने कत्लेआम होने के पश्चात मुलायम सिंह ने हिंदू भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, वो एक दर्दनाक विषय है और जो हमारे अंदर पीड़ा भी है। और राम भक्तों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, तब जाकर ये मंदिर बना। तो भाईचारा जैसी तो कोई बात नहीं। अब देखिए, कहा जाता है मुख में राम बगल में छुरी। अब मुख में राम बगल में छुरी, अच्छा, हवस का पुजारी, हवस का मुल्ला क्यों नहीं? गुनाह का देवता, गुनाह का अल्लाह क्यों नहीं? हर बार हम ही को टारगेट क्यों किया जाता है? सारे पिक्चर और आमिर खान ने सत्यमेव जयते बनाया, सारी हिंदू धर्म की बुराई दिखाई, लेकिन कभी हलाला पे कुछ नहीं दिखाया, 3 तलाक पे कुछ नहीं दिखाया, दुनिया भर के बुराइयां हैं उस पर कुछ नहीं दिखाया। तो कहने का तात्पर्य ये है, जनसंख्या वृद्धि करते जा रहे हैं, उसके पश्चात मोदी से पूछते हैं अरे क्या हुआ विकास, महंगाई बढ़ गई। अरे भैया, जो पैदा कर रहे हो, हम दो हमारे 40 सबके हाथ में AK 47, हम दो हमारे 70 सबके हाथ में पत्थर, कम से कम इसको भी तो कंट्रोल करो। देश कोई देश की जमीन थोड़ी बढ़ रही है। तो इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण, हिंदू ने तो हम दो हमारे दो के मार्ग पे चले, अरे तो हम दो हमारे 70। तो इस प्रकार से देश का भला नहीं होगा, और देश का भला करना है, जनसंख्या नियंत्रण भी करना होगा, और हर चीजों पे देश का विकास कैसे होता है उसमें योगदान देना होता है। आज तो लोग भारत माता की जय करने अब नहीं चाहते, वंदे मातरम तो नहीं बोलना चाहते। और यहाँ एक बात और, राम मंदिर बनने के पश्चात ऐसी भी बातें आई हैं कि कितने मुस्लिम लोग, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास प्रमाण है कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी से राम मंदिर बना नहीं, उद्घाटन हुआ नहीं कि इस प्रकार की खबरें आने लगी। तो इसलिए इस संसार के अंदर देवासुर संग्राम चल रहा है, सुर और असुर लड़ रहे हैं, और भगवान की कृपा से देवता जीतते हैं, ये ऐसी है। लेकिन ऐसा है, असुर समाप्त नहीं हुए, आज भी ऐसे कुसोच कुमार्ग पे चलने वाले पद, क्योंकि जिसके आगे जो चीज खराब होता है उसके आगे कु लग जाता है। कुमार, कुकर्मी, आप समझ ही गए होंगे। तो इसीलिए जो कुमार्ग पे चलने वाले लोग हैं वो अपना काम करते रहते हैं, करेंगे। लेकिन एक बात और बता दें कि अगर कोई हमारे राम मंदिर, हम बहुत सहिष्णु हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, राम ने 3 दिन तक समुद्र का पूजन किया, लेकिन हमारे राम मंदिर को तोड़ने की बात कोई कहेगा तो उसके पश्चात वो भी देखेगा। अब की बार वो हस्र करेंगे कि उसकी, मतलब कब्रों में जो दफन हुए पुरखे भी याद करेंगे कि उन्होंने किसके बारे में क्या कहा। इसीलिए राम मंदिर के बारे में अब कोई अभद्र टिप्पणी ना किया जाए, करे, नहीं तो उसके पश्चात उसके साथ वही होगा जो राम ने रावण के साथ किया, कृष्ण ने कंस के साथ किया, और पांडवों ने जो दुर्योधन के साथ किया। जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महादेव बाबा, खबरों का अड्डा को अपना समय देने के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये टीवी डिबेट पे बुलाया, और जो है ये इसके लिए आपने समय दिया, वो भी बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। और मेरे तरफ से संत हृदय से आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद, प्यार, और आपका उत्थान हो। आपका खबरों का अड्डा जो न्यूज एजेंसी है ये बढ़े, आप लोग विकास करें, धर्म की जय करें, सनातन की वृद्धि करें, अच्छे कार्य करें। किसी के साथ कुछ जाना नहीं साथ में, किसी गरीब का भला कर दें, किसी बीमार का सहयोग कर दें, किसी अनपढ़ को पढ़ा दें, अच्छा कार्य करें, उस बहुत आप आगे जाएंगे। जय श्री राम। तो ये थे अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी, इनको आपने सुना। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही कमेंट में ये भी बताएं आप कि राम मंदिर बनने के बाद आप लोग क्या बदलाव देख रहे हैं, क्या बदलाव आने वाले दिनों में आएगा, ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।